कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। एक बार माता लक्ष्मी क्षीरते लक्ष्मी भार सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत धर्म शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम निसंकोच टोकरो, मैं नादारी शंका। निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तब माता होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री। लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वो कौन समय से पहले विधवा होती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्तंभ प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूर्ण सुना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं, संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं 32 अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूर्ण जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा शुरू करने से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू का तो बहुत लड़ी प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अक्रेय स्वभाव की, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वो अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ लगाती तो करती थी, जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती थी, जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और उसकी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुटो ही ताना मारती रहती हैं, मुझे ही ताना मारती रहती हैं। पता नहीं कब उनकी ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी
आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है। लगता है मेरी सासू गई, अब वह फिर से सताना मारेगी। तब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वो सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा, सदा के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो तू राह चलने भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वह सास सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए शनिशियों को कभी खाली हाथ नहीं शेलने, अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच कई देर तक बहस हुई और सुकन्या के दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं, सनी और से घर के अंदर आने नहीं देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। राक्षसियों ने उसको आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटे में छिप कर बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी राक्षसी वहां पर आई और फिर उन्होंने उस कोटा को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। ये देख सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, ये कहाँ लेकर आए हैं, यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तो बस इतना प्राप्ति होती है, एक स्त्री को अपने चरिल का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को ये कथा सुनाई थी। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। प्रश्न ये था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वो स्त्री जल्दी विधवा होती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल सोच विचार को सब्सक्राइब भी कर लें। जय श्री हरि विष्णु।